देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या होता है। लोकसभा और राज्यसभा के अंतर को जानने के लिए हमें ब्रिटेन के इतिहास को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही आई है। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है दोनों में। देखिए, ब्रिटेन में पहले राजा का शासन हुआ करता था और आज भी राजा की मान्यता वहां पे है। और ब्रिटेन में जो राजा होता था, उस राजा के सहयोग के लिए वहां पर एक हाउस हुआ करता था, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते थे, या आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। जैसे ये ब्रिटेन का एक राजा है और ये ब्रिटेन में शासन कर रहा है। अब इस चीज शासन कर रहा है ब्रिटेन में, तो ये चाहेगा इससे सहयोगी कुछ लोग रहें और वो उनके सहयोग से ब्रिटेन में शासन करता रहे। तो ब्रिटेन की जो पूंजीपति वर्ग था, जो वहां पे पैसे वाला प्रभुत्व वाला वर्ग था, वो राजा के साथ बैठता था और शासन करने में योगदान देता था। अब राजा के साथ ये बैठे हैं, ये जितने आपको दिख रहे हैं इनका नाम रखते हैं हम पूंजीपति है, सारे पैसे वाले हैं, जमींदार हैं, ये सारे हैं। अब ये जो शासन कर रहे हैं ये करते थे। अब इस देश के जो आम लोग थे, जैसे किसान, मजदूर, डॉक्टर, वकील, इनको ये लगता था कि हमारी भागीदारी तो राजा के साथ शासन करने में है ही नहीं, यहाँ तक कि हमारा जो शोषण कर रहे हैं वो तो यहाँ बैठे हुए राजा के साथ, तो हम कैसे आए राजा के साथ शासन करने में। अब ये सारी बातें जब होती हैं तो राजा ने यहाँ के लोगों को भी अधिकार दिया और इसी अधिकार को हम आधुनिक लोकतंत्र का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। ये बात आज से 800 साल पहले की है। तो आम लोगों ने कहा राजा से कि ऐसा करते हैं कि हम अपने लोगों के बीच में से कुछ लोगों को भेजेंगे जो आपके साथ बैठ के देश के शासन में सहयोग करेंगे। तो अब राजा के साथ जो यहाँ पे एक पूंजीपति वर्ग बैठा करता था, उसी के साथ में अब उन किसानों, मजदूरों, आम वर्ग के साथ कुछ लोग और बैठने लगे। तो ये आम लोगों का वर्ग है। अब इसको भारत के संदर्भ में कैसे जोड़ के देखते हैं। देखिए, ये खास होता था, खास लोग इस सभा में बैठते थे, तो इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और ये जो आम लोग का था, इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। आज भी ब्रिटेन में ये दोनों काम कर रहा है, बहुत पुरानी प्रक्रिया है दोनों की दोनों। अब आप देखेंगे जब अंग्रेज हमारे देश से जाने लगते हैं तो ये होता है कि भारत में शासन कौन करेगा। अब अंग्रेजों के आने के पहले तो भारत में देसी राजा हुआ करते थे, लेकिन जब अब अंग्रेज भारत से बाहर जा रहे हैं तो इस समय तो भारत में लगभग 552 रियासतें थी। तो अब इनमें से राजा कौन बनेगा, देश कौन संभालेगा। और अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी थी, और जब दुनिया आगे निकल चुकी थी तो हमारे लिए क्वेश्चन था कि हम किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो उस समय आज से 75 साल पहले विश्व की सबसे मान्य और सबसे बढ़िया जो प्रक्रिया है वो लोकतंत्र की है। तो लोकतंत्र को अपनाना था हमें। अब लोकतंत्र भी कई तरह का, तो हमने है गणराज्य सिस्टम को अपनाया, रिपब्लिक सिस्टम को अपनाया, और ये संसदीय व्यवस्था हमने ली ब्रिटेन से। जब हमने अपने वहां इन चीजों को लिया तो ये हुआ कि यार यहाँ पे तो राजा शासन कर रहा है, तो हमारे वहां शासन कौन करेगा। तो हमारे वहां राजा है नहीं, 552 है, इनको खड़ा कर दीजिएगा लाइन में तो अपने भी लड़ जाएंगे। तो ये होता है कि हम अपने वहां राजा की जगह रखेंगे राष्ट्रपति। क्या रखेंगे, राष्ट्रपति। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा, भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है, तो क्या ब्रिटेन रिपब्लिक कंट्री है। और हिंट दे देता हूं, ब्रिटेन नहीं भी है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और भारत है तो क्यों है। अगर आप जवाब दीजिएगा तो ठीक, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा। भारत ने राष्ट्रपति सिस्टम को ले आया, राजा को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हटा दिया। अब इन दोनों चीजों को लेके आते हैं, तो हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन की जगह अपने वहां ले आया राज्यसभा, और हाउस ऑफ कॉमन की जगह हम अपने वहां क्या ले आए, हमने लाया लोकसभा। भारत में जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। ये सब नाम हम लोग जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा के फंक्शन के बारे में। अभी बेसिक अंतरों को देखते हैं। तो जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस भी कहा जाता है,
और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। लोअर हाउस को हिंदी में कहिए तो निम्न सदन, और इसको कहिए इंग्लिश में तो उच्च सदन। ये आम लोगों की सभा जो ब्रिटेन में बनी थी, हाउस ऑफ कॉमन, उसकी जगह हमारे भारत में लोकसभा आ गई। तो क्या भारत में भी इसी प्रक्रिया से आई है? और यहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये भी हमारे वहां की राज्यसभा इसी प्रक्रिया से आई? नहीं, इनमें अंतर है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं, आपको उसके घर का गार्डन बहुत अच्छा लगता है, आप अपने घर आते हैं, आप सोचे कि मैं भी गार्डन लगाऊं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, आपके वहां जगह नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? आपको अच्छा तो लगा, तो आप अपने खेतों में या जहां जगह होगी, आपके पास जमीन होगी, वहां लगाइएगा। तो उसी तरह भारत ने कॉन्सेप्ट तो लिया है यहाँ से, लेकिन अपने हिसाब से चीजों को क्या कर लिया, परिवर्तित कर दिया। हमारे वहां उच्च सदन और इसको निम्न सदन कहते हैं, यहीं से आया। आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक अंतर था। अब इसके बाद इसके अगले स्टेप पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ और। मेरा अभी रजिस्टर मिल नहीं रहा था, तो हाथ से काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो हमें तो ये पता होता है कि लोकसभा का चुनाव है भारत में, और ये बहुत अच्छे से पता होता है। 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, हर 5 सालों में होता है। ये पता क्यों होता है? हमें पता इस चुनाव का इसलिए चलता है क्योंकि इसी के द्वारा नई सरकारें केंद्र में बनती हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, नए केंद्रीय मंत्री चुने जाते हैं। लेकिन कभी आपने राज्यसभा के चुनाव में इतनी गर्मजोशी देखी है, मीडिया से लिए पेपर से अपने घरों तक? नहीं। क्या आपने कभी राज्यसभा के चुनाव में बड़े स्तर पर पार्टियों की तैयारी को देखा है, जैसा कि लोकसभा में होता है? नहीं। तो आखिर दोनों ही संसद के पार्ट हैं, राज्यसभा भी, लोकसभा भी। तो ऐसा क्यों है कि राज्यसभा के बारे में हमारी जानकारी कम है और लोकसभा की जानकारी हमारे पास ज्यादा है? और इसी डाउट को हम क्लियर करने के लिए आज की पहली क्लास संविधान की रखी गई है। अब ये हमारा पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट का दो भाग करते हैं हम। एक का नाम रखते हैं लोकसभा, एलएस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और एक का नाम रखते हैं राज्यसभा। हमारे वहां जो लोकसभा है, ये लोकसभा में सीटें बहुत ज्यादा हैं, लगभग 552 सीटें हैं यहाँ पे। और हमारे वहां जो राज्यसभा है, इसमें 250 सीटें हैं। सीटों को देखिएगा तो मोटी मोटा लगभग 250 से थोड़ी ज्यादा सीटों का अंतर दुगने का है। लोकसभा में जो लोग बैठते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको भी हम सांसद कहते हैं। और जो राज्यसभा में बैठते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको भी हम सांसद कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? अब सांसद जी घूम रहे हैं दिल्ली में गाड़ी में, सांसद जी का लड़का घूम रहा है, माँ वो बुलेट में लगा के पट 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 आवाज। अब वो लगाया है, पुलिस वाले ने चालान काटने के लिए रोका उसे, तो वो क्या बोलेगा? मेरे पिताजी राज्यसभा के सांसद हैं कि लोकसभा के सांसद हैं? पहले तो क्या बोलेगा? पहले ये बोलेगा कि मेरे पिताजी सांसद हैं। वो तो आपको पता है, तो मैंने मजाक में कह दिया। लेकिन फिर पूछेगा वो कौन से सांसद है, लोकसभा के कि राज्यसभा के? ठीक, तो एक संसद भवन ये ऊपर है हमारी, और नीचे इसके दो पार्ट हो गए, एक लोकसभा एक राज्यसभा। दोनों में बैठने वाले लोगों को सांसद ही कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, अच्छा, अगला अंतर जो है बहुत बेसिक सा, ये 5 सालों के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए आते हैं, और जबकि इनका जो शासन होता है, मतलब ये चुन के जो आते हैं, वो 6 वर्ष के लिए आते हैं। ये बेसिक अंतर हो गए दोनों में। अब आते हैं अगले पे कि लोकसभा में सीटों का निर्धारण कैसे होता है। लोकसभा में सीटों का निर्धारण कुछ इस प्रकार से होता है। हमारे वहां 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोकसभा की सीट को रखा गया है। 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोकसभा सीट है, और राज्यसभा में लगभग 20 लाख की जनसंख्या पे एक सीट रखा गया है। इसलिए आप दोनों के कुल सीटों में अंतर देख रहे होंगे, एक 10 लाख पे एक 20 लाख पे एक। लोकसभा का जो सांसद होता है, उसका एक दायरा सीमित होता है। जैसे श्री गंगानगर क्षेत्र का अगर सांसद होगा, तो वो श्री गंगानगर का ही होगा। ठीक,
उसका एक जो चुनाव क्षेत्र है वो निर्धारित है चुनाव आयोग के द्वारा, उसी क्षेत्र के लोग उसको वोट करेंगे। लेकिन वो पूरे राज्य की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। वो उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अमूमन देखा जाता है कि वो अपने ही लोकसभा क्षेत्र जहाँ पे दायरा है उस बीच जो भी मामले उठते हैं उनको वो उठाता है, जबकि राज्यसभा का मामला अलग होता है। कैसे अलग होता है इसको देखिए। जैसे ये हमारा भारत है, छोटा काम चलाओ भारत बना दिया हमने। इस भारत में हर जगह के लिए एक निश्चित जगह के लिए हर निश्चित जगह के लिए एक लोकसभा सांसद होता है। हर एक एक निश्चित जगह होगी, एक क्षेत्र होगा तय, एकदम उसी क्षेत्र के लोग उसको वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र वाला आज इसको वोट देता है, अब जब चुनाव आता है तो फिर उसको भी दे आता है, वो तो आप जानते ही होंगे। तो इसका एक इलाका होता है जो एकदम से फिक्स होता है और यहीं से ये चुन के आते हैं। तो भारत में वर्तमान में लगभग 543 हैं। अब इसमें गैप क्यों है, 552 लिखा है, कहीं 545 भी आता है, तो आखिर इनमें अंतर क्या है, इसको हम लोग जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो डीप में चल के इसको देखा जाएगा कि क्या वो सीटें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रखी गई है उसके लिए है, या भारत में सीटें जब बढ़ेंगी तो उसके लिए है। ये तो लोकसभा का है, सीधा सीधा सा है। लोकसभा का जो चुनाव होता है तो ये हर 5 साल में होता है। जैसे मैंने बताया 2014 में हुआ तो उस समय बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, फिर 19 में हुआ, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, फिर 5 साल और जोड़िएगा तो 2024 होगा, फिर किसकी गवर्नमेंट आएगी भगवान जाने। ये जो चुनाव होते हैं ये पूरे भारत में एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं है एक ही तारीख को होते हैं। चुनाव आयोग अपनी सुविधा अनुसार इन चुनाव को कराता रहता है। जैसे वो 1 अप्रैल से उसको लगता है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मैं रुक रुक के पूरे भारत में चुनाव करा लूंगा तो करा लेगा। अब लोकसभा का चुनाव जब खत्म हो जाता है तो इसमें आप देखिएगा तो 552 सीटें हैं। इन 552 सीटों का आधा कीजिएगा, लगभग 273 सीटें आती हैं। जो भी पार्टी 50% से ज्यादा सांसद लोकसभा का, जो भी पार्टी 50% से कुल सीटों के 50% से ज्यादा सांसद जिता के लाएगी, वही लोग क्या बनाते हैं अपनी सरकार, और जिसकी सरकार बनती है वही क्या बनता है, वहीं से प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री। ठीक। अब आप ये सोचिए कि सर लोकसभा की ये बातें तो मैं जानता था, राज्यसभा बताइए राज्यसभा में क्या होता है। आइए राज्यसभा को देखते हैं। राज्यसभा को बनाने का पर्पस क्या था, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लोकसभा का जो चुनाव होता है इसमें देखिएगा तो लगभग 1964-65 तक भारत में राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। जबकि उसके बाद स्थिति बदलने लगी, केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी लेकिन राज्य में जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो जीत के आने लगे। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस से है, तो वो एक क्षेत्रीय दल है, वो वहीं पे चुनाव जीत रहा है। अब जब भारत में लोकसभा में कोई सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है लोकसभा में उसकी सबसे ज्यादा लोग होते हैं, वही लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। और जब कोई भी कानून, कोई भी विधेयक, जब विधेयक कानून बनना होता है तो उसके लिए आपको यहाँ से पारित कराना होता है। अब लोकसभा में आपकी सरकार है तो आप तो यहाँ से पारित करा ले रहे हैं आराम से, चलिए बढ़िया है। लेकिन संविधान कहता है कि आपको राज्यसभा से भी बिल को पारित कराना है। अभी इन गहराइयों में मत जाइएगा कि सर धन विधेयक के मामले में तो 14 दिन की लिमिट होती है, मैं आपको भी बेसिक चीजें बता रहा हूं। अब यहाँ पे राज्यसभा को पारित कराना हो, लेकिन ऐसा आपने अभी भाजपा की सरकार में पिछले टर्म में और इस टर्म में देखा होगा कि बहुत से विधेयक जो लोकसभा में पारित हो जाते हैं लेकिन राज्यसभा में आते थे क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो क्या है राज्यसभा, हमारे वहां जब संसदीय व्यवस्था लाया जा रहा था तो ये डर संविधान बनाने वालों को था कि अगर हमारे देश में सिर्फ
एक पार्टी की सरकार लगातार रहेगी और उसकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने मनमाने नियमों को लागू कर दे, उसको जैसा भी लगे। अगर इसको रोकने वाला कोई नहीं रहा तो इसके लिए राज्यसभा का नाम जाना जाता है। अब आप ये सोचिए कि अगर लोकसभा में कोई पार्टी जीत रही है तो वो राज्यसभा में क्यों नहीं जीतती है? क्या बात है उसमें? एग्जाम्पल लेते हैं। भारत है हमारा प्यारा, अब लेते हैं यहाँ पे टीएमसी की सरकार है, पश्चिम बंगाल है ये। दूसरा ले लेते हैं केरल का एग्जाम्पल, दो ले लेते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो हर राज्य की अलग अलग होती हैं, जैसे लोकसभा की होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेसिक अंतर होता है वो ये है कि लोकसभा का जो सांसद होता है वो एक निश्चित लोकसभा क्षेत्र के दायरे के अंतर्गत ही होता है और उस दायरे के लोग ही उसको चुनाव में वोट करते हैं। वो उस दायरे के समस्याओं को संसद में उठाता है। जबकि राज्यसभा नाम क्या है? राज्यसभा, स्टेट की सभा है और यहाँ का जो सांसद होता है वो पूरे राज्य के मुद्दे को उठा सकता है। उसके लिए कोई भी एक फिक्स निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। वो पूरे के पूरे, जैसे राजस्थान का है तो पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंटेशन करता है, यूपी का है तो पूरी यूपी को रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो ये एक बहुत जरूरी और जानने वाला ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। राज्यसभा का जो सांसद होता है वो भी मंत्री बन सकता है और राज्यसभा का सांसद भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो मनमोहन सिंह जी पिछले 10 सालों तक जब प्रधानमंत्री थे तो वो राज्यसभा से ही चुनकर आए थे। राज्यसभा के जो लोग होते हैं इनका चुनाव करता कौन है? अब देखिए, हमारा भारत है, ये दिल्ली है, दिल्ली में सरकार है बीजेपी की, लोकसभा में इनका बहुमत है, बहुत ज्यादा सांसद हैं इनके, ये चाहे तो अपने हिसाब से सारे कानूनों को पारित करा लेते हैं जब भी, लेकिन इनको कराना है राज्यसभा से। 19 के चुनाव में जीत के तो ये आ गए, लेकिन राज्यसभा में बहुमत कम हो गया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सांसदों का चुनाव राज्यों के विधायक करते हैं, एमएलए करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो करते हैं। चूंकि एमएलए आपके राज्यों के होते हैं और बीजेपी की सरकार भारत के जितने राज्य हैं उन सारे राज्यों में नहीं है। जब बीजेपी की सरकार भारत के सारे राज्यों में नहीं है तो जो राज्यसभा की सीटें समय समय पर खाली होंगी उन सीटों पे ये भरपाई कैसे करेंगे? एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अगर पश्चिम बंगाल में 10 सीटें खाली होती है राज्यसभा की और वहां पे चुनाव होना है तो वो लोग किसको चुनेंगे? टीएमसी के साथ, टीएमसी के विधायक ज्यादा है तो ममता बनर्जी अपने एक 10 राज्यसभा सांसदों को खड़ा करेगी, तो जाहिर सी बात है कि वही ज्यादा चुने जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर उसमें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा है कि ये क्लास बहुत बेसिक अंतरों की है। जब हम चैप्टर में चलेंगे तो बहुत डिटेल में की बातें देखेंगे। तो हमारी ये डाउट हमारा क्लियर हो चुका है कि राज्यसभा के लोगों को जनता नहीं चुनती है, इनको चुनने का काम कौन करता है? इनको चुनने का काम करते हैं राज्यों के विधायक। इसीलिए केंद्र में कोई सरकार जीत रही है तो जरूरी नहीं कि राज्य में भी सरकार बनाई है। ठीक, अब राज्यसभा का हमने ये बेसिक अंतर देखा। अब आगे चलते हैं। राज्यसभा के में एक नियम आता है जो हम लोग को बहुत तंग करता है और ये हम समझ भी नहीं पाते हैं जल्दी। क्या है ये नियम? जब आप राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं तो राज्यसभा के बारे में कहा जाता है कि राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए कोई सांसद चुना जाता है, लेकिन इसमें एक और नियम है कि हर 2 वर्ष पूरा होते ही यहाँ पे एक तिहाई 1/3 सीटें बदल जाती हैं, मतलब सीटों पे चुनाव हो जाता है।
अब आप के दिमाग में चल रहा होगा सर 6 साल के लिए है, मैं 2014 में बन गया तो मैं 2020 के पहले तो हटना नहीं है, और जब तुझे हटना नहीं है तो ये 2 साल का नियम काहे का है। आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए शुरुआत में चलना होगा। 1952 में राज्यसभा का चुनाव होता है। कब होता है? 1952 में। 1952 में चुनाव होता है तो अभी 250 सीटें मैंने यहाँ लिखा है, तो 245 सांसद बैठते हैं। तो मान के चलते हैं मोटी मोटा कि मान लीजिए उस समय 250 सांसद थे। ठीक, एक साथ आए चुन के, राज्यों के विधायकों ने चुना और यहाँ के यहाँ पे बैठ गए। जब ये बैठ गए यहाँ पे, तो इनके बैठने के बाद ये होता है कि 2 साल बीतता है, क्योंकि मैंने 2 साल का नियम बताया। तो 2 साल बाद क्या होगा? तारीख आ जाएगी 1954। अब नियम कहता है कि 2 साल पूरा होते ही 1/3 सांसदों को बदल दिया जाएगा। तो 1/3 सांसदों को बदला जाए, अब उठा उठा के पुलिस वाले आते हैं और इसमें से 1/3 को ले जाते हैं। भैया तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहेंगे क्यों जाना? संविधान ने तो मेरे से कह रखा है कि मैं 2 साल के लिए नहीं, मैं 6 साल के लिए बना हूं, तो 2 साल में ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है? ऐसा क्यों है? जब पहली बार चुनाव था तो उस समय चुने गए लोगों से ये कह दिया गया था कि हमको इस व्यवस्था को बनाना है, इसलिए हम लोग जैसे ही 2 साल पूरा होगा, पहला पहला 2 साल कब आ रहा है? 1954 में। तो हम लोग लकी ड्रा का सिस्टम निकालेंगे। अब लकी ड्रा के सिस्टम में क्या है? 250 में से 1/3, तो इसका इसका 1/3 कितना होगा? लगभग लगभग 84 हो जाएगा। तो 84 लोगों को हमें बदलना है, क्योंकि संविधान कहता है। तो 84 लोगों को जब बदलना है हमें, तो इन 84 को बदलने के लिए हम लकी ड्रा का सिस्टम निकालेंगे। मतलब एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में नाम डालते हैं सबका, और 84 नाम आंख बंद करके निकालते हैं। जो नाम निकल गए उनको यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। हाँ, उसी समय जो चुनाव होगा उस चुनाव में दोबारा चुन के आ सकते हैं। दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचबारा, कितनी बार भी चुन लिया जाए, कोई रोक नहीं है। तो 2 साल बीतता है, कुल सीटों का 1/3 मतलब 84 सांसदों की सीटें क्या हो जाती हैं? खाली हो जाती हैं। 84 सांसदों की सीटें जब खाली होती हैं तो इसके बाद इन्हीं सीटों पे चुनाव होना होता है। तो फिर से नए 84 सांसदों को फिर से लेते आया गया, वो राज्यसभा चुने हुए होंगे। अब इसके बाद क्या होता है? 2 साल फिर बदलता है और 1956 आता है। अब फिर नियम आता है, भैया 250 का 2 साल पूरा होते ही 1/3, तो 2 साल पूरा हुआ, 54 से 56, अब फिर 1/3 बदले जाएंगे। अब जो 1/3 बदले जाएंगे, ये 1/3 वो होंगे जो ये नहीं है, मतलब जो चुनाव से 1954 में 84 जीत के आए थे वो नहीं है। 84 घटा दीजिए 250 में से, तो जो बच गए उनका लकी ड्रा निकाला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? फिर 1/3। अब 1/3 जो होगा, इन 1/3 में से फिर 84 सांसदों को निकाल दिया जाएगा और इनकी जगह पे फिर से नए 84 सांसदों को चुनाव करके लेते आया जाएगा। तो मतलब 84 आए, 84 गए, ऐसे कह सकते हैं, या 1/3 आए, 1/3 गए। फिर 2 साल बीतता है और 1958 आता है। अब फिर वही नियम लागू, 1/3 सीटें, 84 सांसद फिर बदले जाएंगे। लेकिन अब लकी ड्रॉ का सिस्टम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने यहाँ लिखा था कि 6 वर्ष के लिए होते हैं। तो वो सांसद जो 1952 में आया था और लकी ड्रॉ के सिस्टम से बचता हुआ यहाँ तक आ गया, उसका तो ऑटोमेटिकली 6 साल क्या हो जा रहा है? पूरा हो जा रहा है। तो जो सांसद 1952 में आए थे, 1952 + 6 58, 6 साल पूरा हुआ और वो ऑटोमेटिकली 84 क्या हो गए? चले गए, और फिर 84 नए आ गए। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो 1958 के बाद क्या? 1960 आएगा। तो 1960 में कैसे चुनाव होगा? जो 1954 में आए थे 84 में, उनका वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे और उनकी जगह फिर से चुनाव हो जाएगा। इनका चुनाव राज्य के विधायक करते हैं। इन अंतरों को हमने देख लिया और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि राज्यसभा का काम क्या होता है। राज्यसभा का काम होता है लोकसभा कभी मनमाना व्यवहार न करे, उसको रोकने के लिए राज्यसभा का सिस्टम भारत में लाया गया है
और इसको कुछ इस प्रकार से बनाया ही गया है कि यह हर देश के हर भाग का रिप्रेजेंटेशन समय-समय पे हर पार्टियों का करता रहे। तो आज की क्लास यहीं तक है। कल हम लोग और कुछ शब्दों को समझेंगे और संविधान को शनय-शनय, धीरे-धीरे एक-एक चैप्टर को खोलेंगे और उसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।